एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी, देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसको बेचता था। उसी से जो पैसा मिलता उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। देवरानी जेठानी के घर के सारे काम करती थी। बदले में जेठानी जो भी बचा कुचा बचता था उसको अपनी देवरानी को दे देती थी। उसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिल कुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर सोचा चांद उगने पर ही तिल कुट्टा व उसके बाद ही कुछ खाएंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से कहा, खाना खाने को कहा तो बच्चों ने कहा माँ ने व्रत रखा है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ को कहा तो उसने भी खाने से मना कर दिया। फिर जेठानी ने देवरानी से कहा, आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम ऐसा करो, सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगा के बैठे थे कि आज तो त्योहार है तो पकवान खाने मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नसीब नहीं हुई तो बच्चे रोने लगे। पति को गुस्सा आया। पति ने पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करके रोते रोते सो गई। तब गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबड़े मारी पाटे मारी सो रही है या जाग रही है? तब कहने लगी, कुछ तो सो रही हूँ और कुछ जग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। वह बोली, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, तिलकुट्टा रखा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबड़े मारी पाटे मारी निपटाई लगी है, ये रहा घर, जहाँ इच्छा हो वही निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? देवरानी को गुस्सा आया। गुस्से में बोली, मेरे से सर पर पहुँच लो। सुबह जब देवरानी उठी तो हैरान हो गई। पूरा घर हीरे मोती सोने से भरा था। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी बुलाने को भेजा। तब बच्चों ने देखा वहाँ झोपड़ी नहीं थी। वह वापस घर आए और बोले, चाची का घर महल बन गया है। जेठानी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और पूछा, ये सब कैसे प्राप्त हुआ तुझे? देवरानी ने उसे सब बता दिया। जेठानी ने अपने पति से कहा, मुझे मारो। पति बोला, पागल हो गई है क्या? पत्नी बोली, मारो। उसने उसको मारा और वह रोती हुई सो गई। फिर गणेश जी आए और बोले, धोबड़ी मारी पट्टे मारी सो रही है। उसने बोला, मैं तो जग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है उन्होंने? जेठानी ने बोली, मेरे घर में तो पकवान है, खाने को आप सब खा लो। गणेश जी बोले, धोबड़ी मारी पाटे मारी निपटाई लगी है। तब जेठानी बोली कि मेरी देवरानी की तो झोपड़ी थी, मेरे तो महल है, आपको जहाँ निमटना है निमटो। बोलकर जेठानी सो गई। सुबह उठी तो देखा घर पूरा बदबू में हो रहा था। जहाँ देखो वहाँ गंदगी फैली हुई थी। तब जेठानी गणेश जी को बोली, आपने ये क्या किया? मुझे कुछ नहीं दिया और देवरानी को हीरे मोती सोना सब दिया, आपने तो दोगलीपंती की है। तब गणेश जी बोले कि ये सब मैं तभी साफ करूँगा जब तू अपनी देवरानी को अपने धन में से आधा हिस्सा देगी। तब वह बोली कि ठीक है, मैं दे दूँगी। तब गणेश जी ने बोला कि सुई का भी तुझे 2 हिस्सा करना होगा, तभी ये सब समेटूंगा। फिर जेठानी ने देवरानी को सुई का भी हिस्सा दिया। तब गणेश जी ने जेठानी का घर पूरा साफ किया। हे गणेश जी, जैसे देवरानी को टूटी वैसे सबको टूटना और जैसे जेठानी को टूटी वैसे किसी को मत टूटना।